नमस्कार। मैं जय गुरुदेव, लेक्चरर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ऑल ब्रांचेज ऑफ कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज फर्स्ट ईयर। यूनिट 1, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को कवर करेगा। आज के कंटेंट है स्टोरेज डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर storage devices, primary storage devices, magnetic storage devices, flash memory devices, optical storage devices, cloud and virtual storage. And then conclusion. What is the storage devices of computer? स्टोरेज डिवाइसेज एक कंप्यूटर के लिए फंडामेंटल कंपोनेंट है जो कि अलाउ करता है किसी भी डिजिटल डेटा को टेम्परेली या परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करने के लिए। यह बहुत ही क्रूशियल होता है रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, स्टोरिंग डेटा लाइक डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज एंड इत्यादि टाइप के डेटाज को हम अपने स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव कर सकते हैं। और इसके प्रकार हम बात करें, पहला प्रकार आता है इसका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, इसको हम तीन टाइप से हम समझेंगे। इसके तीन टाइप पे कि सीपीयू एक्सेस, ये डायरेक्टली सीपीयू एक्सेसिबल होता है, किसी भी डेटा को सीपीयू क्विकली रीड एंड राइट कर सकता है। वोलेटाइल, हम इसके बात वोलेटाइल पे करते हैं, तो ये वोलेटाइल टाइप का मेमोरी होता है जो पावर अगर सप्लाई ऑन है तो कंप्यूटर में आपका डेटा सेव रहेगा, जैसे पावर ऑफ होता है तो कंप्यूटर से आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। स्पीड और एक्सपेंस की बात करें तो ये बहुत ही प्राइमरी मेमोरी इज सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले बहुत कम होती है और उससे ज़्यादा महंगा होता है। ये दो टाइप के होते हैं, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। हम रैम की अब बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्टिंग एज इट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट्स वेयर योर कंप्यूटर टेम्परली store data that processor need to access quickly immediately। ये टेम्पररी स्टोरेज टाइप डेटा मेमोरी होता है, ये फास्ट एक्सेसिंग है, वोलेटाइल टाइप है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, इससे कभी भी कोई भी डेटा रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। ये तीन टाइप के होते हैं, पहला डी रैम, दूसरा एस रैम, तीसरा DDR HD रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, जो पहले वर्जन में आया था। दूसरा उसके बाद एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा होता है DDR HD रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम बात करते हैं अब रोम की, रीड ओनली मेमोरी। इट इज ए क्रूशियल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट as its name suggests, is primarily used for reading data rather than writing it frequently, where a breakdown of its key characteristic and function। जैसे कि हमें रोम के विषय में पता है कि ये परमानेंटली स्टोरेज टाइप का डेटा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, और स्पेशली रोम डिफाइन करता है हमारे कंप्यूटर को बूट ऑन करने के लिए। किसी भी सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं तो कंपनी द्वारा ये इसके प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है कि सिस्टम को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें हमारा डिफाइन करता है रोम। रोम इज कॉमनली यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट provides low level control for hardware devices like keyboard, mouse, graphics card, hardware devices. It is essential the permanent software enabled into hardware। और ये परमानेंट डेटा स्टोरेज टाइप होता है। रोम कंटेन्स डेटा दैट इंस्ट्रक्शन दैट
are typically programmed during the manufacturing process or during one-time programming event. This data is not intended to change by the user during normal operation. It means इस रोम में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो लो लेवल का प्रोग्राम इसमें स्टोर किया जाता है कंपनी के थ्रू जब ये मैन्युफैक्चर होता है। इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते और ये बूट अप करने के लिए, सिस्टम को बूट अप करने के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। हम इसके टाइप्स के विषय में अगर बात करें तो पहला टाइप आता है एम रोम। ये सबसे पहले रोम का सबसे पहला वर्जन है जिसमें एक बार मास्क के थ्रू डेटा स्टोर कर दिया जाता है जो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है या अपडेट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा आता है पी रोम। ये फैक्ट्री से ब्लैंक डिवाइस के रूप में बाहर आता है और मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। बर्निंग प्रोसेस के थ्रू इसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है और इसके बाद ये इसको इसमें स्टोर प्रोग्राम को इरेज करने के लिए, रीरिटेन करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। हम तीसरे रोम के विषय में बात करेंगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मीन्स ईपी रोम। ईपी रोम भी कंपनी के थ्रू रॉ के फॉर्म में आता है, मैन्युफैक्चरर द्वारा इसमें प्रोग्राम किया जाता है और इसको प्रोग्राम को दोबारा से इरेज भी किया जा सकता है। उसके लिए हम इस डिवाइस को अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे हम लेके जाते हैं और उसके थ्रू हम इसमें प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं। दूसरा आता है ईईपी रोम, लाइक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी, इसको भी हम अल्ट्रावायलेट रेज के नीचे ले जा करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बीट बाय बीट या बाइट बाय बाइट इरेज कर सकते हैं, जबकि इरेजेबल में हम एक बार में हम ले जा करके इरेज कर लेते थे। इसको हम बीट बाय बीट या फिर बाइट बाय बाइट हम इसको इरेज कर सकते हैं। दिस इज द फैसिलिटेटेड बाय ईईपी रोम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमारा क्या करता है, ये इसका ईईपी रोम का अपर वर्जन है जो ब्लॉक में हम अपने डेटा को इरेज या वो कर सकते हैं और ये यूएसबी ड्राइवर के रूप में भी मिल सकता है हमारे लिए। स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, मेनी अदर डिवाइसेज वेयर डेटा नीड टू persist are updated occasionally। अब हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में, जो कि हमारा आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस टाइप। पहले के टाइम में हम फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, जो कि एक फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्कलेट। It is generally used on a personal computer to store data extremely. A floppy disk is made up of plastic cartridge and secure with protective case. Nowadays, floppy disk is replaced by new and other effective storage devices like USB etc. पहले के टाइम में हम USB फ्लॉपी यूज करते थे। उसके अंदर एक प्लास्टिक का एक गोल सा एक होता था, उसके ऊपर मैग्नेटाइज किया जाता था और उस पे हमारा डेटा स्टोर होता था, लेकिन ये बहुत ही, इसकी क्षमता बहुत कम थी। ये केवीज में ये डेटा स्टोर करता था। अब इसको समय के साथ ये आउटडेटेड हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क is a storage device that store the retrieved data using magnetic storage. It is a non-volatile storage device that can be modified or
deleted n number of times without any problem. Most computer and laptops have HDDs as their secondary storage devices. It is actual a set of stacked disks just like photograph records. In every hard disk, data is recorded electromagnetically in concentrated circle. We can say track present on hard disk. जैसे कि हम यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं, ये है हमारा हार्ड डिस्क। इसके अंदर ये है मैग्नेटिक ड्रम जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, और ये है उसको रीड करने के लिए ट्रैक, जिससे हमारा ये डेटा को हमारा रीड करता है। और इसमें हम कितनी भी बार हम अपने डेटा को इसमें स्टोर करें या डिलीट करें, इसके स्टोरेज डिवाइसेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नॉन वोलेटाइल टाइप का स्टोरेज डिवाइसेज होता है, जिसको हमारे लाइट जाने के बाद भी, इलेक्ट्रिसिटी और टर्न ऑफ होने के बाद भी इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। देन हम उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक कार्ड का। आज की डेट में हमारे पास स्मार्ट कार्ड बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ पे हमारा गेट एक कार्ड के थ्रू खुलता है, या फिर हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं। जनरली हमारे पास, सभी लोगों के पास अक्सर एटीएम कार्ड देखने को मिलता है। ये भी एक मैग्नेटिक कार्ड भी स्टोरेज डिवाइसेज होता है हमारा, जिसमें उसके अंदर जो चिप होती है वो हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, जो हमारे लिए की का वर्ड करता है, पासकोड का यूज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेप कैसेट। टेप बहुत आज से कम 10-15 साल पहले की बात करें तो हम जो गाना सुनते थे, ऑडियो कैसेट आते थे, वीडियो कैसेट आते थे। ये भी एक स्टोरेज टाइप डिवाइसेज है हमारा, कि जिसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर केस होता है और उसके अंदर एक पतली सी फिल्म लगी होती है और मैग्नेटिक लगा होता है जो रन कर रहा होता है, और उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। दिस इज कॉल्ड टेप कैसेट। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सुपर डिस्क के विषय में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड LS240 एंड LS120। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इमेशन कॉर्पोरेशन एंड इज पॉपुलर विद OEM कंप्यूटर्स। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 240 MB। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस क्या होता है? इट इज ए चीपर एंड मोर portable storage devices. It is a most commonly used devices to store data because is more reliable and efficiently compared to other storage devices. Some of commonly used flash memory devices are. फ्लैश मेमोरी आज की डेट में बहुत ही पोर्टेबल, हल्का, सस्ता और ट्रांसपोर्टेबल है। कहीं भी हम किसी भी तरीके से इसको लेस केयर की ज़रूरत होती है, स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है और सस्ता होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स के विषय में बात करें तो पहला आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से सभी लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव होता क्या है, कि हम USB के थ्रू कनेक्ट करके हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और लंबे समय तक हम अपने डेटा को स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं सेफली। और इसका एक्सेस बहुत फास्ट होता है, और इसकी रेंज 1 GB से लेकर के 256 GB तक जनरली मार्केट में अवेलेबल है। देन हम उसके बात करते हैं SSD रैम। अभी नाउ डेज हर कंप्यूटर, लैपटॉप में हमें SSD ड्राइव देखने को मिलता है, और ये एक बहुत ही हल्का स्टोरेज डिवाइसेस है, और HDD के मुकाबले बहुत ही रिलायबल है और लाइट वेट है, और इसकी स्पीड HDD से बहुत ज़्यादा तेज़ है, 100 टाइम्स फास्टर है। राइट अप स्पीड ज़्यादा तेज़ है, उसको एक्सेस करने की स्पीड तेज़ है, और ये भी 150 GB से लेकर के TV तक में अवेलेबल है मार्केट में।
उसके बाद अब बात करते हैं एचडी कार्ड की। एचडी कार्ड मीन्स सिक्योर डिजिटल कार्ड। जनरली हम हमारे पास पुराने जो कैमराज हो, अब आज की डेट में जो कैमराज होते हैं या फिर एचडी कार्ड हम यूज कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हम अपना डेटा हम स्टोर कर लेते हैं। देखने में एक छोटे से चीप साइज का होता है जनरली, ये 2 GB 4 GB 8 GB इस टाइप के कंपोनेंट में ये फिगर में ये मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड हमारा जनरली यूज होता है डिजिटल कैमराज, प्रिंटर, गेम कंसोल etc ऑल्टो यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। रन अ मेमोरी कार्ड ऑन अ कंप्यूटर, यू रिक्वायर अ सेपरेट मेमोरी एंड कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड के लिए कार्ड रीडर की एक सेपरेट ज़रूरत पड़ती है हमें कि क्या करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड इज आल्सो नोन एज MMC, और ये जनरली सर्किटेड इज जनरली यूज इन कार रेडियो, डिजिटल कैमराज etc। इट इज एन एक्सटर्नल डिवाइसेज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये दिस इज द मल्टीमीडिया कार्ड। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेज, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज इज आल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। इट इज रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि हम इसकी बात करें, इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में सीडीज, बहुत सारे लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि सीडीज में हमारा डेटा बहुत सारा स्टोर होता है। जैसे कि एक गोल टाइप की डिस्क होती है जिसके ऊपर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो सीडी भी दो टाइप के होते हैं, एक सीडी रीड CDR and CDRW। CDR means compact disk read only data। CDR का मीन्स हो गया आपका compact disk read only, read and write only। इट मीन्स उस पर हम दोबारा से CDR में सिर्फ एक बार डेटा राइट किया जा सकता है, उसके बाद इसको हम राइट नहीं कर सकते। लेकिन CDRW में एक बार डेटा राइट करने के बाद हम उसको कई बार राइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा DVD। DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी एक CD का अपर वर्जन इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, ये गोल सा ऑप्टिकल डिस्क होता है, लेकिन इसकी DVD में स्पेस ज़्यादा होता है। CD में 700 MB तक की कैपेसिटी हमें मिलती है स्टोर करने की कैपेसिटी। DVD में वहीं पे हमें 4.7 GB अप टू 8.5 GB तक स्टोर करने की कैपेसिटी मिलती है। ये भी DVD भी दो टाइप के होते हैं, DVD-R एंड DVD-RW। DVD-R मीन्स रीड ओनली डेटा, रीड सिर्फ एक बार राइट करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर दोबारा से हम राइट वर्क नहीं कर सकते। DVD-RW मीन्स इस पर रीड एंड राइट का ऑप्शन दोनों अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद लेटेस्ट वर्जन जो आया है वो है ब्लू रे डिस्क। ये भी सेम टाइप CD एंड DVD टाइप ही होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ब्लू रे में अप टू 25 GB तक होता है, मोर कैपेसिटी होता है। इसको हमें सेपरेटली रीड करने के लिए ब्लू रे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें ब्लू वायलेट लेजर के थ्रू हम इसको रीड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टोरेज डिवाइसेस के अगले नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। आज की डेट में जितने भी वेबसाइट्स हैं हमारी, जो बड़े बड़े लेवल पे क्लाउड की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम क्लाउड मीन्स एक बहुत बड़ा ह्यूज डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी। बहुत बड़े हमारे डेटा सेंटर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस लगाए जाते हैं, फिर उनको शेयर किया जाता है स्टोर करने के लिए।
जो कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज होता है, और इसको वर्चुअली इंटरनेट के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है इजीली। इसलिए वर्चुअल क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेज इसको बोला जाता है, क्योंकि हम इसको अपनी आंखों से देख तो सकते नहीं है स्टोर हमारा डेटा कहाँ हो रहा है। ये हो सकता है कि हम आज इंडिया में बैठे हुए हैं, यूएसए के अंदर डेटा सेंटर है उसका, कंपनी का जिसका भी है, वहाँ से हम डेटा को एक्सेस वाया इंटरनेट कर रहे हैं। इट मीन्स ये वर्चुअली हमारा, हम डेटा वहाँ से इतने जीबी का स्पेस हमने लिया, इतने टीबी का स्पेस लिया, हम वहाँ से एक्सेस करते हैं, और कंपनी को हम कुछ पैसा पे कर रहे होते हैं। और इसको चलाने वाले प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज के डेट में, आज की डेट में जो लार्जली चला रहे हैं, गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, और अन्य भी बहुत सारी कंपनीज है जो पे ऑन रेंट अमाउंट पे हमें डेटा स्पेस प्रोवाइड करते हैं और हमारे डेटा को सिक्योर रखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हम अब बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कंक्लूजन। हमने अभी स्टोरेज डिवाइसेज में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, क्या क्या समझा, हमारे कितने टाइप के डेटा थे, मेमोरीज थी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा वोलेटाइल टाइप का था, और सेकेंडरी मेमोरी हमारा नॉन वोलेटाइल है, हमारा लॉन्ग टाइम डेटा हम सेव कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट में, अगर हमें स्पीड, कैपेसिटी, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी के बेस पे अगर हम डिस्कशन करना चाहें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेस्ट स्टोरेज डिवाइसेज डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक नीड। अगर स्पीड की बात करें तो आज की डेट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज की अगर बात कर रहे हैं हम, तो एसएसडी डेटा हमारा आज की डेट में पहले आता है, जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है। उसके बाद आता है एचडीडी, देन उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, देन थर्ड वन मैग्नेटिक टेप। कैपेसिटी की बात करें, एसएसडी या मैग्नेटिक टेप की कैपेसिटी एसएसडी से ज़्यादा होती है, ऑप्टिकल से ज़्यादा एसएसडी की है, एंड यूएसबी की ऑप्टिकल। ठीक है। कॉस्ट पर जीबी स्पीड, कॉस्ट क्या है, मैग्नेटिक टेप सस्ता है, देन उसके बाद महंगा एचडीडी है, उसके बाद महंगा एसएसडी है, देन यूएसबी ड्राइव्स है। ड्यूरेबिलिटी, एसएसडी की ड्यूरेबिलिटी एचडीडी से ज़्यादा है। पोर्टेबिलिटी, यूएसबी ड्राइव, इट मीन्स पेन ड्राइव लाइक टाइप के, इस टाइप के जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा इजी है। एसएसडी कार्ड, इनकी भी पोर्टेबिलिटी इजी है। अगर हम बात करें कैपेसिटी, स्टोरेज टाइप, स्पीड, कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट की, एसएसडी अलग अलग हमारे डिवाइसेज हैं, स्टोरेज टाइप डिवाइसेज है। पहले हम एसएसडी की बात करते हैं। इसका स्पीड किस टाइप का है, ये मॉडरेट टाइप है। कैपेसिटी हाई है, इन टीवीज प्लस में भी जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट लेवल की है, कॉस्ट लो है। एसएसडी की बात करते हैं हम, एसएसडी की स्पीड बहुत तेज़ है, ये कैपेसिटी मॉडरेट है, जीबी एंड टीवीज में अवेलेबल है। ड्यूरेबिलिटी हाई है, कॉस्ट मॉडरेट है। एसएसएचडी की स्पीड मॉडरेट है, कैपेसिटी हाई है, ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट है, कॉस्ट भी मॉडरेट है। ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करें, जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, इनकी बात करें, स्पीड स्लो है, कैपेसिटी भी कम है इनके मुकाबले, एचडीडी और एसएसडी के मुकाबले कैपेसिटी भी तुलना में इसकी बहुत कम है। ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट लेवल पे है, कॉस्ट लो है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव लाइक पेन ड्राइव, इनकी स्टोरेज क्षमता, स्पीड कैसी है, मॉडरेट लेवल की है, कैपेसिटी कम है, जीबी या टीबी में मिल सकता है, 1 टीबी ऐसे मिल सकता है। ड्यूरेबिलिटी हाई है, लंबे समय तक स्टोर डेटा किया जा सकता है, कॉस्ट मॉडरेट है। एक्सटर्नल एचडीडी, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम यूज़ की बात करते हैं, तो ये भी अब 2 टाइप के आते हैं, एचडीडी में भी आता है एंड एसएसडी में भी आता है। तो पहला अगर हम बात कर रहे हैं इसके स्पीड के ऊपर, ये मॉडरेट लेवल में है। अगर एचडीडी टाइप है तो ये मॉडरेट लेवल होगा। अगर एसएसडी की बात करते हैं तो ये फास्ट लेवल पे होगा, स्पीड फास्ट होगी। कैपेसिटी जीबी एंड टीवीज में है। ड्यूरेबिलिटी हाई है, एसएसडी की हाई है, और एचडीडी की मॉडरेट है।
कॉस्ट मॉडरेट है। NAS नेटवर्क स्टोरेज टाइप डिवाइसेज है ये भी इसके डिपेंड ऑन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड कैसी है। अगर नेटवर्क की स्पीड स्लो है तो स्पीड स्लो होगी, अगर स्पीड हाई है तो देन हाई होगी। ये इसका टाइप क्या है, मॉडरेट लेवल है। कैपेसिटी टीबी टू पीबी में है, पेंटाबाइट में है, टेराबाइट टू पेंटाबाइट। ड्यूरेबिलिटी हाई है, कॉस्ट भी हाई है। क्लाउड स्टोरेज ये भी ऑन इंटरनेट पे डिपेंड करता है। ये NAS ये लोकल एरिया नेटवर्क पे भी वर्क करता है, ये वैन पे भी वर्क करेगा, लैन वैन पे भी वर्क करेगा। ये क्लाउड स्टोरेज आपका इंटरनेट पे चलेगा। ये इंटरनेशनली क्लाउड स्टोरेज होता है, आप कहीं से भी बैठ करके एक्सेस कर सकते हैं। ऑन डिपेंड इट्स भी डिपेंड ऑन द क्लाउड स्टोरेज। कैपेसिटी GB टू TB, आप जितने GB का स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी आप लेते हैं देन उसके स्टोरेज के हिसाब से आपको कैपेसिटी मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, कॉस्ट वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी आपको क्या मिल रहा है। इट मीन्स आज के टॉपिक में हमने मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में बहुत अच्छे से जाना। थैंक यू।